Hello students, welcome to the online classes. Another part of your class standard 8 हिंदी। इसमें सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं ईदगाह, जो कि पार्ट 3 है। इसके लेखक जो हैं प्रेमचंद हैं, वो उस दिन हमने सब बता दिया था। अभी ईदगाह का आगे का वो पढ़ा रहे हैं। ईदगाह वह स्थान है जहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाती है। तो ईदगाह जो है, इसमें एक गांव का चित्रण किया गया है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और जो कि ज़्यादातर मुस्लिम इलाके में आते हैं, और वो सब ईद को वो करने के लिए आज 30 दिन के रोज़े रखने के बाद में ईद आई है और वो लोग ईद की वो करने के लिए जा रहे हैं। तो हामिद जो है वो उस गांव का एक छोटा लड़का है जो कि अनाथ है। उसके माता पिता जो हैं वो बीमारी से मर गए हैं और अभी वो एक बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। दादी जो है वो बहुत बूढ़ी है, कमाई का कोई साधन नहीं है, इसलिए पैसे की घर में बहुत तंगी रहती है। एक गरीब वो है और वो भी अब बच्चे हैं, तो बाकी बच्चे जब जा रहे हैं तो वो भी मेले में जाना चाहता है, लेकिन दादी जो है वो उसे मेले में जाने से मना कर रही है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब इसके आगे का पढ़ रहे हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव-गांव में बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे अकेले कैसे जाने दे। भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाएगा, कि अमीना को डर था कि बच्चा जो है वो कहीं खो जाएगा और भीड़ भाड़ में उसको अकेले कैसे जाने देगी। नहीं, अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। नन्ही से जान 3 कोस कैसे चलेगा, क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं है और पैदल जाना है, इतनी 3 कोस जाना और फिर 3 कोस वापस भी आना है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं हैं, कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। मानी सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो पैसे की है, और दो ही आने बचे हुए हैं। और उन 2 आनों में से अगर वो मेले में जाता है तो उसको कुछ पैसे उसे भी खर्च करने के लिए देने पड़ेंगे, और 5 पैसे उसके बटुए में हैं। यही तो विसात है, ईद का त्यौहार है, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तो वो भगवान मतलब अल्लाह से प्रार्थना कर रही है कि कैसे मैं इस चीज़ को पार कर पाऊँगी। जबकि हामिद को ये सब बातें नहीं पता है, तो इसीलिए वो बहुत खुश है कि आज तो सब मेले में जा रहे हैं, तो मैं भी बाकी लोगों के साथ में मेले में जाऊंगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। कि नहीं मैं जाऊँगा। तो अमीना भी सोचती है कि बच्चे के वो वैसे तो मैं कुछ सुख नहीं दे पाई, कम से कम अगर उसको मेले में जाने से खुशी मिलती है तो मुझे उसे मेले में जाने देना चाहिए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी दौड़कर सब आगे निकल जाते हैं, कभी वो पेड़ के नीचे रुककर साथ वालों का इंतज़ार करते हैं। हामिद के पैरों पे तो जैसे पड़ लग गए हैं, वह कभी थक सकता है। यानी बच्चे जो हैं वो उनमें हमारे से बहुत कहीं ज़्यादा एनर्जी होती है, और अगर उनसे उनकी पसंद का काम करवाया जाए तो वो बहुत दौड़ दौड़ के खुशी खुशी वो सब काम कर लेंगे, उन्हें कोई थकान नहीं होगी। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, कॉलेज है, कलाघर, आगे सब लोग जा रहे हैं, मतलब रास्ते का वर्णन किया गया। फिर अभी हलवाइयों की दुकानें, जैसे हम मंदिर जाते हैं, मेला वेला लगता है तो उसमें सबसे पहले खाने पीने की चीज़ों की दुकानें होती है। तो वहाँ पे हलवाइयों की दुकानें, हलवाई मतलब जो मिठाइयाँ बनाता है, आज खूब सजी हुई हैं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता। देखो एक एक दुकान पे मनो होगी। मनो मतलब कि बहुत सारी, जैसे आगे भी कोई भी जैसे त्यौहार वगैरह होता है तो आगे भी वो अलग से वो लगा के उस पर, दिवाली वगैरह पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी मिठाइयों की दुकानों पे बाहर, वो शोरूम के बाहर भी बहुत सारी मिठाइयाँ निकाल के रखते हैं। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली की घने पेड़ों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई। जाजिम मतलब जो ऐसे दरी जैसा जो होता है ग्रीन कलर का, उसे बोलते हैं। रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक, न जाने कहाँ तक चलेगी। रोज़ेदार मतलब जिन्होंने भी उपास किया है वो सब लोग लाइन से उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। मानी यहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, चाहे वो कलेक्टर है, चाहे वो रिक्शा चालक है, सब लोग एक ही लाइन में बैठकर वो कर रहे हैं। इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू मतलब कि हाथ पाँव धोने की जो प्रक्रिया, जैसे हम भी मंदिर जाते हैं तो घर से जैसे स्नान करके जाना ज़रूरी होता है, वैसे ही मुस्लिम लोगों में जो ईदगाह है वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग वजू करते हैं। वजू करना मतलब पानी का एक वो बना रहता है, उसमें वहाँ से वो पानी लेकर उससे हाथ मुँह धोते हैं, उसे वजू करना कहते हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हज़ारों सिर एक साथ सिजदे में झुक गए हैं। हज़ारों सिर सिजदे में झुकना मतलब एक साथ वो लोग नीचे हो रहे हैं, फिर एक साथ वो लोग ऊपर आ रहे हैं। तो आपने नमाज़ पढ़ते हुए देखा होगा लोगों को, तो वहाँ पे वो बहुत सारे पूरे गाँव वाले जो हैं वो भी वहाँ पे जाकर खड़े हो गए। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए। मानी जो उनमें जो एक कॉमन चीज़ है वो क्या है, वो भाईचारे की भावना है, कि सभी लोग भाईचारे के साथ वो काम कर रहे हैं और सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं। नमाज ख़त्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पे धावा बोल दिया। धावा बोलना मतलब
कि एक तरह से अटैक करना, लेकिन यहाँ पे वो कोई अटैक वैसा अटैक नहीं कर रहे हैं। धावा बोलना मतलब सब जल्दी लगी है कि कब नमाज ख़त्म होगी और कब हम लोग जाकर इतनी सारी चीज़ें खरीदेंगे। ग्रामीणों का यह दल भी उस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं, माने ये जो दल पूरा गया है गाँव से, ये भी कम उत्साही नहीं है। सब लोग जल्दी जल्दी अपने घर के लिए, जो लोग बच्चे आए हैं तो बच्चे सामान खरीद रहे हैं, जो ग्रामीण है वो भी अपने घर के बच्चों के लिए, सबके लिए सामान जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं। यह देखो हिंडोला, हिंडोला जो है लकड़ी का वो होता है, उसमें 4 वो बने होते हैं, ऐसे बॉक्स जैसे होते हैं, उसमें बैठकर ऐसे झूला ऐसे घूमता है, ठीक है। उसमें 1 पैसा देकर चढ़ जाओ और वो आज एक बार ऐसे ऊपर जाता है, फिर एक बार ऐसे नीचे आता है, ठीक है। और पूरे 25 चक्कर उसमें, यह चरखी है, चरखी मतलब ऐसे जो गोल गोल ऐसे घूमती, उसमें होते हाथी घोड़े वो सब लगे रहते हैं और आप उन पे बैठ के वो ऐसे राउंड राउंड घूमती है, ठीक है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो, माने 1 पैसा लगेगा और उसमें 25 चक्कर, वो 25 राउंड आपको कटवाएगा। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी जो है वो सब उस घोड़े पे बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, पैसे तो उसके पास भी हैं, 3 पैसे हैं उसके पास में, लेकिन वो अपनी कोष का 1/3 हिस्सा उसमें खर्च नहीं करना, मतलब अगर वो 1 पैसा उसमें से दे देता तो उसके बाद 2 ही पैसे बचेंगे। तो वो सोच रहा है कि थोड़े से झूले के लिए, थोड़े से मज़े के लिए मैं अपना पैसा, इतना पैसा उसमें खर्च नहीं करूँगा। और ये झूला तो मैं अपने घर में पेड़ों के वहाँ पे लगा के भी झूल सकता हूँ, तो फिर मुझे इसके लिए पैसे देने की क्या आवश्यकता है। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे, उधर दुकानों पे कतार लगी हुई, कतार मतलब लाइन लगी हुई है कि लोग बोल रहे हैं पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वह लगता जैसे अभी बोलना ही चाहते हैं, माने सारे खिलौने कैसे हैं, मिट्टी के हैं लेकिन उस पर कलर किया हुआ है, ठीक है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक लिए, मालूम होता है अभी कवायद खेल चला रहा हो। कवायद मतलब युद्ध करके अभी आ रहा हो, उसने बंदूक ले रखी है, तो वैसी डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। रियल में नहीं है वो खिलौने, रियल में वो खिलौने सब मिट्टी के ही हैं और उन पे कलर किया हुआ है, वैसे कपड़े जैसे कलर उन पे वो किया गया है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आता है। भिश्ती जो है वो पहले पानी के टैंकर्स नहीं होते थे, तो इसलिए ज़्यादातर पानी वो करने के लिए एक भेड़ की खाल का एक चमड़े का बैग बनाया जाता था और उस बैग में पानी भरकर जो पानी का छिड़काव करने के लिए ये काम जो है वो भिश्ती करता था, ठीक है। भिश्ती जो है वो अपना बैग लेकर और वो करता था, वो चमड़े का बैग होता था। और ज़्यादातर जैसे लोग जो यात्रा करते थे तो ऊँट वगैरह पे जाते थे या 2-2, 3-3 दिन तक सफ़र करते थे, तो वो पानी उस बैग में भर के ले जाते ताकि पानी की आवश्यकता पूरी हो सके, ठीक है। फिर नूरे को वकील से प्रेम है, उसने काला चोगा और सुंदर सफ़ेद अचकन मतलब आगे वाली जैकेट जैसा पहन रखा है, उसमें सुनहरी घड़ी है और कानून का पोथा लिए आता है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जी रहे हैं, बहस करके आ रहा हूँ, मानी अभी किसी अदालत से ही आ रहा हूँ। सब खिलौने कितने हैं, 2-2 पैसे के, ठीक है। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, उसमें अब वो अगर 2 पैसे उसमें खर्च कर देगा तो उसके पास में सिर्फ 1 ही पैसा बचेगा, तो वो इतने महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, मानी उसे मालूम है कि ये खिलौने जो हैं वो सारे मिट्टी के हैं और अगर ये खिलौने अगर बाई चांस घर जाते आते हाथ से अगर छूट गए तो वो वहीं के वहीं चूर चूर हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। मैंने आपको पहले बताया था कि रमज़ान का जो महीना आता है करीब करीब बारिश के टाइम आता है, तो अगर घर जाते जाते कोई रास्ते में अगर बारिश आ गई तो हम उसको कितना भी बचाने की कोशिश करें, लेकिन उस पर अगर थोड़ा सा ही पानी गिर गया तो वो कलर जो है वो उसमें कलर किया हुआ है वो सारा कलर धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के, उसे लेकर वह क्या करेगा। खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकानें आती हैं, माने उसने झूला झूला न वो उसने खिलौने खरीदे। अभी वो लोग उससे आगे आ गए हैं, कहाँ पे, मिठाइयों की दुकान पे। किसी ने रेडियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं, लेकिन हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, मानी हामिद को किसी ने नहीं पूछा। बिरादरी से पृथक होना मतलब कि वो लोग उसे अपने आप में शामिल नहीं कर रहे हैं। अब आके उनके पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, कि चाहता तो वो भी कुछ लेकर उन 3 पैसों से मिठाई वगैरह कुछ खा सकता है। ललचाई आंखों से सबको देखता है लेकिन खाता कुछ भी नहीं है। मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की दुकानों की चीज़ें हैं, मानी मिठाइयों के आगे वाली दुकान जो है वो लोहे की चीज़ें हैं, माने उस पर कुछ गिलट के और एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह और वो सब औजार वगैरह वो सब पड़े हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, मैंने लड़के सोचते हैं हो यहाँ तो ये बेकार की चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या करना है, तो वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं।
हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता, कई चिमटे रखे, उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। मानी वो देखता है कि दादी जो है खाना बनाती है, चूल्हे पे से रोटियां उतारती है तो हाथ से ही उतारती है, तो उसकी उंगलियां जल जाती हैं कि घर में चिमटा नहीं है और इतने पैसे भी नहीं हैं कि चिमटा लाया जा सके। और गांव में ये सब चीज़ें मिलती नहीं है, ये सब चीज़ें मेले में ही मिलती है। तो इसलिए हामिद ने क्या सोचा कि मुझे भी चिमटा वो करना चाहिए। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, कि वो कितनी खुश होंगी और उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौनों का क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे बर्बाद करना है। कुछ देर की खुशी होती है, फिर खिलौनों की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता। माने जब हम मेले में से कोई खिलौने वगैरह लाते हैं तो एक दिन तो उसके साथ खूब खेलते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद में वो खिलौने ऐसे टूट फूट जाते हैं और ऐसे कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। जबकि अगर मैं चिमटा लेके जाता हूँ तो वो एक काम की चीज़ हमारे घर में हो जाएगी और खिलौनों तो जो है टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटी से तवे से रोटी जो है तवे से उतार सकते हैं उसको पकड़कर, फिर घर पहुँच चूल्हे में सेक सकते हैं। कोई आग मांगने आए तो चट से चूल्हे में से निकाल कर दे सकते हैं। बेचारी अम्मा को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाए और इतने पैसे भी कहाँ हैं कि वो चिमटा लेकर आए। रोज़ हाथ उनके, अब खाना तो दोनों टाइम बनाना होता है तो दोनों टाइम उसके हाथ जल जाते हैं। तो इसीलिए उसने क्या सोचा कि मुझे चिमटा खरीदना चाहिए। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं, माने जो दुकानें लगी हैं वहाँ पे शरबत मिल रहा है तो सब लोग वहाँ शरबत पी रहे हैं। सब लोग कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी नहीं दी। हामिद जो है बच्चा ही तो है एक छोटा, तो वो सोच रहा है कि सब लोग कितनी मिठाइयाँ खाई हैं तो पर शरबत भी पी रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं पूछा है। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी को कोई कुछ कहेगा तो मैं पूछूँगा कि क्या तुमने मुझे मिठाइयाँ दी थी। खाई मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी, मानिए तुम्हारी ज़बान चटोरी हो जाएगी और मिठाइयाँ जो हैं वो मिल जाएंगी। अम्मा चिमटा लेकर हाथ से देखेगी तो कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पे कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने को तो नहीं चाहता कि मैंने चिमटा ख़रीदा तो जब मैं ये चिमटा ले जाकर अम्मा को दूंगा तो अम्मा मुझे दुआएं देगी। और वैसे भी बड़ों की जो दुआएं हैं वो अल्लाह तक के दरबार तक पहुंचती हैं। और हम अगर किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो बद्दुआएं भी कबूल होती हैं, तो अगर किसी को दुआएं देते हैं तो वो भी कबूल होती हैं। तो इसीलिए उसने क्या सोचा कि मुझे ये फालतू मिठाइयाँ, झूले और ये सब करने की बजाय मुझे क्या करना चाहिए, चिमटा ख़रीदना चाहिए। मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं बहुत गरीब सही, लेकिन मैं किसी से कुछ मांगने के लिए तो नहीं जा रहा हूँ। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। मानी हामिद का दिल बैठना मतलब कि उसे लगा कि इसका कोई और उपाय नहीं है। उसे बहुत दुख हुआ कि उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे और वो चिमटा जो है वो कितने का है, 6 पैसे का है। फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। हम भी जाते हैं बाज़ार में सामान खरीदते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं ये इतना नहीं, क्योंकि दुकानदार को भी मालूम है कि हम वो पैसा ऐसे ही नहीं वो करेंगे, तो वो जानबूझकर कई बार पैसे ज़्यादा लगाता है। तो लेकिन हम लोग सामान जब करते हैं कि नहीं चलो ज़्यादा सामान लेंगे तो थोड़ा वो फ्री में भी हमको देगा, लेकिन एक्चुअल में वो फ्री कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम सामान को ठीक देख परख कर लाना चाहते हैं। तो इसलिए उसने क्या कहा कि ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। उसने क्या कहा कि ठीक है तुम्हारे लिए मैं इसको 1 पैसा कम कर देता हूँ और 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। उसे मालूम था कि दुकानदार जो है वो आधी कीमत में उसे वो चिमटा नहीं देगा, और ये सोचकर उसने धीरे से दुकानदार से कहा कि 3 पैसे लोगे, और ये कहकर वो वहाँ से आगे चला गया। उसे मालूम था कि शायद दुकानदार उसको बोलेगा कि शायद गालियाँ देगा, बोलेगा कि ऐसे आ जाते हैं फ्री में ले जाओ ये वो करके उसको गुस्सा करेगा। लेकिन ताकि दुकानदार की धुड़कियाँ ना सुननी पड़े, लेकिन दुकानदार ने धुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हो सकता है शायद दुकानदार का सामान नहीं बिका हो, या उसे भी लगा होगा कि वापस सारा सामान उठाकर लेके जाने से अच्छा है कि अगर एक चिमटा बिक रहा है तो क्या दिक्कत है। उसने उस लड़के को वापस बुलाया और वो चिमटा उसे दे दिया। हामिद ने उस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक को, फिर शान से करता हुआ संगियों के पास पहुँचा कि उसने अपना वो चिमटा कंधे पे रखा और अपने साथियों के पास में चला गया। मोहसिन ने हंसकर कहा अरे ये चिमटा क्यों लाया है बुद्धू, इसका क्या करेगा, कि सब लोग उसकी हंसी उड़ाने लग गए। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा जरा अपनी भिस्ती को पटक ज़मीन पे गिरा के दिखाओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की, कि तुम जो ये खिलौना लाए हो चलो इसमें कॉम्पिटिशन हो जाए, मैं अपना चिमटा नीचे गिराता हूँ, तुम अपनी भिस्ती गिराओ कि देखते हैं कि दोनों में से कौन जीतता है। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है।
हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पे रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता, मानी इसको बजाकर इसकी आवाज़ भी निकाली जा सकती है। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोग सारे खिलौनों की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने कितने भी जोड़ लगाएं मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल बांका करना ये मुहावरा है कि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना होना, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मेरा चिमटा तो एक बहादुर शेर है ना, कि तुम चाहो तो अपने इन खिलौनों से इसका कंपटीशन कर सकते हो और ये मेरा चिमटा ही उसमें जीतेगा, चाहो तो इससे बदल सकते हो, है ना। तो प्रभावित बच्चे सारे प्रभावित हो गए उससे, और उन्होंने क्या कहा कि मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है 2, और जबकि चिमटा जो है वो कितने आने, वो कितने का है, 3 पैसे का ही है। आने जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, आना जो होता है वो उसमें 4 पैसे होते हैं, और 2 आने मतलब कि 8 पैसे हो गए, मतलब कि 50 पैसे का वो हुआ, और जबकि उसके जो पैसे हैं वो 3 पैसे ही हैं। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा, बोला अरे मेरा चिमटा जो कर सकता है वो खंजरी कुछ नहीं कर सकती है, वो 1 मिनट में अगर उसको वो करे तो अभी डब डब बोलने लगेगी, ठीक है। ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफ़ान में बराबर डटा रहेगा कि मेरे तूफ़ान हमारे जो खिलौने हैं वो सब मिट्टी के हैं, थोड़ी सी बारिश में ही ख़राब हो जाएंगे, और हाथ से छूट गए तो वो चूर चूर हो जाएंगे, जबकि मेरे चिमटे का कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आग में, पानी में, तूफ़ान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया था, लेकिन अब पैसे किसके पास है, मानी सब चाहते थे कि हम भी जाकर चिमटा जैसी कोई चीज़ ले आएँ, लेकिन अभी किसी के पास भी पैसे नहीं है, सारे पैसे तो उन्होंने खर्च कर दिए। फिर मेले से बहुत दूर आ गए, बातें करते करते हुए मेले से दूर आ गए हैं। अभी अगर धूप तेज़ हो गई है और अब अगर अपने जो उनके साथ में लोग आए उनको अगर कहेंगे कि हम वापस जाके मेले में से सामान खरीदना चाहते हैं तो वो लोग ज़रूर उन पर गुस्सा करेंगे। बड़ों से जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे, मानी बाकी लोगों ने सारे पैसे ऐसे ही खर्च कर दिए, और हामिद जो है वो इतना चालाक है, उसने न तो झूला झूला, न मिठाई खाई, न उसने खिलौने लिए, और इतनी अच्छी चीज़ लेकर आया है। औरों से 3-3, 4-4 आने खर्च कर दिए, फिर भी कोई काम की चीज़ नहीं ला पाए। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा दिया। रंग जमाना मतलब प्रभावित करना, कि लोगों पे अपना इम्प्रेशन वो करना। सच तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। अभी बच्चे जो हैं वो क्या सोच रहे हैं कि अब चिमटा तो नहीं खरीद सकते, तो कम से कम चिमटे का वो तो मज़ा तो ले लें, तो इसीलिए वो सब आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बिस्ती जो है, मोहसिन ने अपना बिस्ती उसको दे दिया और चिमटा खुद ले लिया। फिर ऐसे घूमता घूमता चिमटा सब लोगों के पास जा रहा है, और वो सारे खिलौने जो उन्होंने लिए हैं वो सब खिलौने भी हामिद के पास में जा रहे हैं। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि हामिद को मालूम था कि अगर उसका चिमटा हाथ से गिर भी गया तो वो टूटेगा नहीं, जबकि बाकी जो लोग हैं वो सब हामिद को अपने खिलौने दे रहे हैं, लेकिन वो रिस्की है, क्योंकि हाथ से अगर छूट गया तो वो खिलौना टूट जाएगा। तो इसीलिए हामिद को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, अभी उसके पास केले थे, और वो केले उसने सिर्फ हामिद को अपना साथी बनाया, किसी और को उसने वो केले नहीं दिए। ये सारा सब कुछ क्या था कि ये सारा प्रभाव चिमटे का था। तो अभी आपको पता चला कि चिमटा जो है वो इतना उपयोगी चीज़ है, और कई बार हमारे पास में बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पैसे से सही चीज़ नहीं खरीद पाते, और ऐसे ही फिजूल खर्ची में उससे खर्च कर देते हैं। फिर बाद में हमें लगता है कि हमें इस चीज़ की इतनी आवश्यकता नहीं थी। तो आपको भी इस कहानी में ये सोचना चाहिए कि चाहे हमारे पास पैसे कम हैं या ज़्यादा हैं, लेकिन उन पैसों को हमें सही बुद्धिमत्ता से खर्च करना चाहिए। पैसे कमाना जितना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल जो है उसको खर्च करना है, कि हम उस पैसे से कहाँ खर्च करते हैं और उस चीज़ को हम कैसे उसको यूज करते हैं। तो इसीलिए हामिद ने कहने के लिए सिर्फ 3 पैसे ही खर्च किए, और वो इतनी अच्छी चीज़ ले आया, जबकि बाकी बच्चों ने इतने सारे पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी वो कोई काम की चीज़ नहीं ले पाए। ठीक है, इसका आगे का पार्ट जो है हम अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।